नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण, यानी कि अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इस चीज़ का मतलब समझेंगे। आप वीडियो को क्यूट करके मत जाना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोस का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं, फिर आपको यहाँ पर भी हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को सबसे पहले समझो। यानी कि यहाँ पर हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हीट किया तो यहाँ पर फाइनली हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला? जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएगी तो यहाँ पर क्या मिला, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसे यहाँ पर बोल सकते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। अभिकारक, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? अभिकारक। और ये इसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद, ठीक है, उत्पाद बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जब अपने लोगों ने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब क्या वैज्ञानिकों ने एक तरकीब निकाली, यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे कि जो मैग्नीशियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम का इन्होंने प्रतीक बताया, यानी कि जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं सिंबल। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम ना लिख के इसका सिंबल लिखें तो थोड़ा सरल पड़ेगा। यानी कि जैसे कि बात करी जाए, बोला गया रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। अब जैसे कि बात करी जाए, जो मैग्नीशियम है इसका प्रतीक क्या होता है, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है, तो यहाँ पर इसका सिंबल लिखा जाता है Mg। क्या लिखते हैं? यानी कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम किससे प्रदर्शित करते हैं? Mg से। और उसके बाद बोला गया ऑक्सीजन। उसके बाद क्या बोला गया? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? O से। किससे? O से। यहाँ पर जब अभिक्रिया होती तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? क्या मिलेगा? यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका जो उत्पाद है, ये जो उत्पाद है इसका क्या होगा? फार्मूला। यहाँ पर इसे बोल सकते हैं MgO। क्या बना? MgO। यानी कि ये चीज़ ना लिख के अपन लोग क्या करें, इनके प्रतीक लिखें, इनके सिंबल लिखें, तो और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने उसका भी अपन लोग केमिकल फार्मूला लिखें, यानी कि रासायनिक सूत्र लेंगे। तो इसी चीज़ को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक इसका मतलब हो चुका है। अब बोला गया है और उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखी जाती हैं। अब भैया ये भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, ये चीज़ भी जान लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमने भौतिक अवस्थाएं लिख दी हैं। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। यानी कि यहाँ पर बोला गया हिंदी, यहाँ पर बोला गया इंग्लिश, यहाँ पर जिससे दर्शाएंगे वो चिन्ह लिख दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि बात करी जाए जलीय, अगर जलीय विलयन होगा तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा एक्वस। अब इस एक्वस को अपने लोग लिखेंगे कैसे? यहाँ पर AQ अगर लिख देंगे तो उसका मतलब होगा एक्वस, यानी कि जलीय विलयन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया ठोस। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलेंगे? सॉलिड। और इसे S से प्रदर्शित करेंगे, सॉलिड को S से प्रदर्शित किया जाएगा, S से लिखा जाएगा। उसके बाद आता है गैस। अब यहाँ पर जो गैस है उसे गैस ही बोला जाता है, तो यहाँ पर इसे G से लिखेंगे। किससे? G से। ठीक है, उसके बाद बोलेगा द्रव। तो द्रव जो होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड। और स्मॉल l से इसे प्रदर्शित किया जाएगा, स्मॉल l से इसे प्रदर्शित किया जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमने कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई O2 के साथ। अब यहाँ पर जो कार्बन है ये क्या होता है? ये इसकी जो भौतिक अवस्था होती है किस में पाया जाता है? यह सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि जिसे हमने लिखा S। यानी कि जो जैसे सॉलिड को किससे लिखते हैं? ठोस को किससे लिखते हैं? S से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर हमने लिखा S। S का मतलब होता है जो कार्बन होता है वो सॉलिड होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है O2, यानी कि जो ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन कैसी पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की जो स्टेट होती है वो गैस होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा G का मतलब क्या है? गैस। क्या मतलब है? गैस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा? जब आपस में ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर बनेगा CO2। क्या बनेगा? CO2। अब ये जो CO2 की जो फॉर्म होगी ये भी गैस फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी गैस फॉर्म में ही
पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर नीचे और लिखा गया, बोला गया इनके साथ साथ आवश्यक परिस्थितियाँ भी लिखी जाती हैं। अब भैया ये आवश्यक परिस्थितियाँ कहाँ से टपक पड़ी, इनको भी समझ लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए। अब चलिए यहाँ पर आवश्यक परिस्थितियाँ भी समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले होगा ताप, यानी कि जो यहाँ पर मान लीजिए ये अपक्रिया है, ये अपक्रिया में जो ऊपर मान लीजिए कहीं पर 300 केल्विन टेम्परेचर पर ये अपक्रिया होगी, तो ये जो ये लिख रखा है इसको बोल सकते हैं ताप। क्या बोल सकते हैं? ताप। यानी कि यहाँ पर जब 300 केल्विन टेम्परेचर क्या देंगे, ताप देंगे, तब ये अभिक्रिया संभव होगी। अब यहाँ पर ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 300 केल्विन टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे कि बात करिए दाब, अब दाब पर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कहीं पर दाब की जरूरत पड़ेगी, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रेशर, क्या बोलते हैं? प्रेशर। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेरक, जैसे कि मान लीजिए आप एक उत्प्रेरक का नाम लें FeCl3। ठीक है, FeCl3 यह एक लुईस एसिड होता है, और यहाँ पर जब ये उत्प्रेरक होगा तभी अपक्रिया होगी। वैसे यहाँ पर उत्प्रेरक की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आएगा एक ऊपर तीर का निशान या फिर एक नीचे तीर का निशान। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है जब ऊपर तीर का निशान होगा तो उसका मतलब होगा कोई चीज़ गैस है। क्या है? गैस है। अब जब नीचे को तीर का निशान होगा तो मतलब उसका या तो वो एक्वस होगा या फिर वो सॉलिड होगा। क्या होगा? या तो एक्वस होगा या फिर सॉलिड होगा। ठीक है, तो हम पूरे जो रासायनिक समीकरण है इसका मतलब समझ चुके हैं। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।